हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बेटर होंगे, बचे हुए होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशनलाल शर्मन एंड ऑल्सो वेलकम इन माय शर्मन अकेडमी ऑफ कॉमर्स। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो लेट वी स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इनकम रेशियोज हम कर रहे थे। इनकम रेशियोज हमें क्या बता रहे थे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, इनकम कितनी हो रही है, रेशियो हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, ये सब इन रेशियो से हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट हम कर चुके हैं। सेकेंड आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो भी हमें यही बताएगा कि आपका ऑपरेशन से कितनी सेल हो रही है, कितने एक्सपेंसेस आपके जा रहे हैं और कितनी इनकम आपको हो रही है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ये यहां आएगा मल्टीप्लाई, यहां स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया था। मल्टीप्लाई 100 यहां आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे हमने वहां पीछे सभी फॉर्मूलाज में निकाली थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विद कैरेज, वो सब हमने प्लस किया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था। सेम उसी तरीके से निकाला जाएगा, या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके भी हम निकाल सकते हैं। चलिए आइए करके देखते हैं इनके फॉर्मूलाज। चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही फॉर्मूला जो पीछे हमने और रेशोज में किया था। ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे कैरेज वेजेस ये सब माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री करके। और अगर और फॉर्मूला एक और करना चाहें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके भी हम इसको फाइंड कर सकते थे। सो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओआर लिखा है मैंने, ये इतना अलग है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कोई ऐसे खर्चे जो हमने बिजनेस ने किसके लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किए हुए हैं वो खर्चे, प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। आप जानते हैं एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं हमारे, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पर लगता है और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल लगता है एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट प्लस बैड डेट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी जो वो खर्चे जो ऑपरेशन से रिलेटेड है बस, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड ही हमारे बिजनेस में ऑपरेशन होंगे तभी सेल का पता चलेगा कि आ रही है कि नहीं आ रही, कितनी हो रही है, कितना हम सेल कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए गए हैं। ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड प्लस कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब चीजें जो हम रिसीव कर रहे हैं ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इसमें हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को ही लिया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नहीं लिया। जैसे चैरिटी, टैक्स पेड या फिर लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। फिर बात आती है ये रेशो हायर होगा या लोअर होगा। ये रेशो जितना लोअर होगा उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बेस पर हमारी सेल कितनी हो रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हो रही है। और ये रेशो, ऑपरेटिंग रेशो जितना लोअर होगा हमारा नेट प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। सो डेफिनेटली लोअर द रेशो इज बेटर, और बेटर होगा तो हमारा नेट प्रॉफिट का पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट हमारा ज्यादा है या कम हो रहा है। सो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनकम रेशियो का ही थर्ड पार्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए वो था अभी जो हमने किया ऑपरेटिंग रेशियो, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दोनों में रिलेशन होता है, दोनों का जो टोटल होता है वो 100 होता है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो हमारा 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% होगा।
ऑपरेटिंग रेशियो जितने परसेंटेज से बढ़ता है उतने ही परसेंटेज से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम होता है, क्योंकि दोनों का टोटल 100 है, वो अगर 80% है तो ये रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारा 20% होगा, और अगर ऑपरेटिंग रेशियो कम होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का रिलेशन होता है, दोनों का टोटल 100 होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या करता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिलेशन बताता है कि ऑपरेशंस के जरिए कितनी सेल हमारी हो रही है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब फाइंड करना हो तो कैसे कैसे फाइंड करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। आपको क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो माइनस करना है और ऑपरेटिंग इनकम को लेस ऐड करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे और ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा। फिर बात करते हैं, अगर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ या इनमें से भी कुछ कोई एक आध आइटम नहीं दी हुई, तब क्या करेंगे? फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला होगा। क्या? नेट प्रॉफिट। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया जाएगा प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने ऑपरेटिंग रेशियो में कंसीडर नहीं किए थे वो वाले, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ध्यान से सुनिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बारी आती है, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे ये सेम वही हैं सारे जो हमने ऑपरेटिंग रेशियो में पढ़े थे। कौन कौन से? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डिस्काउंट प्लस बैड डेट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। ये सभी हमारे क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड प्लस कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। सो ऑपरेटिंग इनकम जितना भी हमें कमीशन मिला है, कैश डिस्काउंट मिली है, वो हमारी क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।